बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश के बीच भारत चीन के बीच 7वें दौर की मिलिट्री बातचीत का एजेंडा तय हो गया है। 12 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख के चुशुल में अगली मीटिंग होने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। भारत चीन सीमा विवाद पर बोला अमेरिका, बातचीत से नहीं मानने वाला ड्रैगन। एलएसी पर कब्जे की कोशिश, चीन की विस्तारवादी आक्रामकता। वार्ता समझौते से चीन नहीं बदलेगा आक्रामक रुख। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा, अब वक्त आ गया जब स्वीकार कर लेना चाहिए कि चीन से बात करने से किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है। इंफोग्राफिक स्टूडियो एक बार फिर से मुझे लेकर के चलें। आत्मनिर्भर भारत से आधा किस तरह चीन मर गया है, एक ऐसे वक्त में जबकि भारत चीन की बातचीत का 7वां दौर शुरू होने वाला है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत ने किस तरह से चीन की रीढ़ पर वार किया। और कहते हैं कि जो रीढ़ होती है ना, किसी भी देश की व्यापार के जरिए निर्धारित होती है, और अगर ये रीढ़ आप तोड़ देते हैं, जो कि भारत ने तोड़ी है, आत्मनिर्भर भारत के जरिए कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। आप देखें, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। 2020-21 के पहले 5 महीने में चीन से व्यापार आधा हुआ, लेकिन व्यापार घाटे का क्या है? अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच भारत का व्यापार घाटा आधा हो गया। भारत का जो व्यापार घाटा है, अलग अलग देखिए, अब सीक्वेंस में अब आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, अप्रैल और अगस्त में भारत का जो व्यापार घाटा है, अप्रैल से लेकर के अगस्त 2020 तक 12.6 अरब डॉलर का है। और अगला दिखाएं, अप्रैल अगस्त यानी इसी ड्यूरेशन में पिछली बार व्यापार घाटा था 22.6 अरब डॉलर का, और अप्रैल अगस्त 2018 में लगभग 23.5 अरब डॉलर का था। इसे क्या एक बार फिर से हम रिकॉल कर सकते हैं? ये 3 जो प्लेट्स हैं, हाँ, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और भारत ने सीधे तौर पर चीन की रीढ़ पर कर दिया है वार। 5 महीने में चीन का व्यापार आधा हो गया है, भारत का व्यापार घाटा घट गया है। 2020 का अगर आप ड्यूरेशन में जाते हैं, अप्रैल 2000 अगस्त में हमारा जो व्यापार घाटा है 12.5 अरब डॉलर के आसपास का रह गया। पिछले साल 22.5 अरब डॉलर का था, 2018 में 23.5 अरब डॉलर का था। इसका मतलब यह है कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए चीन पर सीधा वार किया गया। लेकिन वार सिर्फ इतना नहीं है। कहते हैं कि जब आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना, आपको ईस्ट से आना होता है, आपको वेस्ट से आना होता है, आपको नॉर्थ साउथ हर तरफ से घेरना होता है। व्यापार में घेर लिया, मिसाइल में किस तरीके से घेर रहे हैं अब आप ये देखें। मोदी का रुद्रम कैसे पाकिस्तान और चीन का काल बना हुआ है, आप समझिए। डीआरडीओ ने बनाई रुद्रम मिसाइल, किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकेगी। कौन सी मिसाइल? रुद्रम सिग्नल पकड़ने में माहिर है, रेडिएशन को भी पकड़ लेती है, दुश्मन को रडार में लेकर तबाह करेगी, और सुखोई 30 MKI से सीधे तौर पर रुद्रम को दागा जाएगा। रेंज कितनी है? 800 से 1500 किलोमीटर। रडार को चकमा देने में माहिर, जैमर से लैस रुद्रम मिसाइल। और मैंने कहा ना कि अगर किसी को घेरना है व्यापार से, मिसाइल से, एलएसी पर MI-17 भी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जंग के मैदान में भारत और चीन कहां पर हैं, अगला इंफोग्राफिक आपको बताएगा। भारत 1948 पाकिस्तान से जीत, चीन 1962 भारत से जीत। लेकिन इसके अलावा भारत को 1962 में चीन से हार जरूर मिली, लेकिन चीन को 1979 में वियतनाम से हार मिली। लेकिन इसके अलावा भारत ने 1965 में पाकिस्तान से जीत दर्ज की, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से जीत दर्ज की, भारत ने 1999 में पाकिस्तान से जीत दर्ज की। लेकिन चीन यहीं पर रुका रहा। इसका मतलब यह है कि आजादी के बाद भारत ने 5 बड़ी जंग लड़ी है, 4 जंग जीती है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अब यह कह दिया गया है चीन को कि आप समझ लीजिए, हमारी फौज को संपूर्ण आजादी मिल गई है, संपूर्ण आजादी से चीन हो जाएगा स्वाहा। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमारा व्यापार